भारत सरकार ने घोषणा की है कि आने वाले 3 जनवरी 2022 से 15 साल से बड़े और 18 साल से छोटे बच्चों को कोविड-19 का टीकाकरण शुरू होगा। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किन बच्चों को टीके लगेंगे, इसके बारे में क्या सावधानियां बरतनी है, कौन सी वैक्सीन लगेगी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया है। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं और पिछले 2 साल से कोविड-19 के लिए काम कर रहा हूं। कई माता पिता पिछले कई महीनों से सोच रहे थे कि उनके बच्चों को कोविड-19 का टीका कब लगेगा। 25 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने घोषणा की कि देश में 15 साल से बड़े और 18 साल से छोटे बच्चों का कोविड-19 टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू होगा। इस घोषणा के बाद माता पिता जानना चाहते हैं कि किन बच्चों को टीके लगेंगे, कौन सा टीका लगेगा और इसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन से बच्चे कोविड-19 टीकाकरण के लिए एलिजिबल हैं। सरल शब्दों में समझें तो जिन बच्चों का जन्म 31 दिसंबर 2007 या उससे पहले हुआ है, उन सभी को कोविड-19 टीकाकरण के लिए एलिजिबिलिटी है। टीकाकरण की प्रक्रिया क्या होगी। बच्चों के कोविड-19 टीकाकरण के लिए भारत सरकार 1 जनवरी 2022 से कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर देगी। वयस्क आबादी या एडल्ट पॉपुलेशन के लिए कोविड-19 टीकाकरण के लिए आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, उसी तरह से बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 जनवरी 2022 से शुरू हो जाएगी। जो पुराना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे आप उस पोर्टल पर जा सकते हैं या कोई नया मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद ज़रूरी डिटेल एंटर करने के बाद आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस वैक्सीनेशन सेंटर पर आपको बच्चों का टीकाकरण कराना है। तो प्रक्रिया वही है जो पुरानी थी, बस ये है कि अब बच्चों के लिए उस पोर्टल को खोल दिया जाएगा। 1 जनवरी 2022 से याद रखना है, उससे पहले नहीं। अगला सवाल है कि टीके किन केंद्रों पर लगेंगे, किन जगहों पर लगेंगे। तो यह टीके जिस तरह से वयस्क आबादी के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में लग रहे थे, उसी तरह से इन टीकों की उपलब्धता भी वहाँ पर होगी। मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ कि कोविन पोर्टल पर इस बच्चों को टीकाकरण के लिए रजिस्टर किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी वजह से कोविन पोर्टल पर आप रजिस्टर नहीं कर पाते हैं तो आप वॉक इन करते हुए उस टीकाकरण केंद्र पर जा सकते हैं और वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। लोगों के मन में सवाल है कि कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी। तो फिलहाल भारत में 15 साल से बड़े और 17 साल से छोटे बच्चों को, अर्थात किशोर बच्चों को जिनके लिए टीकाकरण खोला गया है, सिर्फ कोवैक्सीन लगाई जाएगी। कोवैक्सीन का चुनाव बच्चों के टीकाकरण के लिए सरकार ने इसलिए किया है क्योंकि कोवैक्सीन ही भारत में फ़िलहाल अकेली ऐसी वैक्सीन है जो 12 से 17 साल के लिए जिसे अनुमति दी गई है और साथ ही ये WHO द्वारा इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल की गई वैक्सीन भी है। इसलिए बच्चों में कोविड-19 टीकाकरण के विषय में अभी कोई चुनाव नहीं है, सिर्फ एक ही वैक्सीन दी जाएगी। कई माता पिता पूछते हैं कि अगर बड़े लोगों को, एडल्ट्स को कोविशील्ड वैक्सीन लग रही है तो बच्चों को कोविशील्ड वैक्सीन क्यों नहीं लग रही है। तो याद रखने की बात है कि बच्चों को वही वैक्सीन लगाई जाती है जो उन बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल हो चुका होता है। फिलहाल कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल 2 साल से 17 साल के बच्चों के ऊपर हो चुका है। उसके लिए इस्तेमाल की अनुमति 12 साल से 17 साल के लिए दी जा चुकी है, लेकिन कोविशील्ड वैक्सीन जो भारत में एडल्ट पॉपुलेशन पर इस्तेमाल की जा रही है, उसके ट्रायल बच्चों पर कंप्लीट नहीं हुए हैं और कोविशील्ड को बच्चों में इस्तेमाल की परमिशन या अनुमति नहीं है। इसलिए फ़िलहाल भारत में सिर्फ कोवैक्सीन ही बच्चों को लगाई जाएगी। मैं यहाँ पर एक बात और करना चाहता हूँ कि भारत में आपने सुना होगा कुछ महीनों पहले एक अन्य वैक्सीन 12 से 17 साल की उम्र की आयु वर्ग के लिए अनुमति मिल चुकी थी। ज़ाइकोव डी नाम की इस वैक्सीन जो जायडस कैडिला ने बनाई है को भी भारत में 12 से 17 साल के लिए अनुमति दी जा चुकी है और साथ में एडल्ट पॉपुलेशन के लिए भी अनुमति मिल चुकी है। लेकिन फ़िलहाल ज़ाइकोव डी किसी भी आयु वर्ग में इस्तेमाल नहीं हो रही है और इसको अभी बच्चों में भी अब इस्तेमाल के लिए शुरुआत नहीं की गई है। बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन के कितने डोज लगेंगे। बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन के 2 डोज लगेंगे। वह उसी तरह से है जैसे कि वयस्क आबादी में होता है और क्वांटिटी भी, जो वैक्सीन की मात्रा है वह भी समान रहेगी। 2 डोज 4 से 6 सप्ताह के अंतराल पर लगेंगे। पहला डोज जब भी लगेगा उसके बाद बच्चे दोबारा से जाकर 4 से 6 सप्ताह के अंतराल पर दोबारा से जाकर अपना टीकाकरण करा सकते हैं। बच्चों में कोविड-19 वैक्सीनेशन का क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। याद रखने की बात है कि वैक्सीन्स
जब उन पर क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है तो पूरी तरह से सुरक्षित पाए जाने पर ही उनकी अनुमति दी जाती है। लेकिन कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो माइल्ड और सीरियस भी हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल भारत में इस्तेमाल की जा रही वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमें याद रखना होगा, कोवैक्सीन जो बच्चों में दी जाएगी, अब तक करीब इसके 15 करोड़ डोज एडल्ट पॉपुलेशन में लगाए जा चुके हैं और कोई मुख्य खतरा नहीं देखा गया है। जो आम रूप से देखे जाने वाले सामान्य दिक्कतें वैक्सीनेशन के बाद होती हैं कि जिस जगह पर वैक्सीन लगाई जाती है वहाँ पर दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है, शरीर में थोड़ी सी रेस्टलेसनेस जैसी महसूस हो सकती है। तो यह सब कॉमन सिम्टम हैं, इनसे घबराने की बात नहीं है। यह इस बात को दर्शाते हैं कि आपने वैक्सीन ली और शरीर का इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ काम कर रहा है, तो बुखार आएगा, थोड़ा दर्द होता है शरीर में। बुखार आने पर पैरासीटामोल का एज अप्रोप्रिएट टैबलेट ली जा सकती है और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वैक्सीनेशन के बाद कुछ गंभीर लक्षण नज़र आता है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से बात करें। कोवैक्सीन और अन्य वैक्सीन से रेयर साइड इफ़ेक्ट की संभावना बहुत कम होती है। सावधानी के तौर पर सरकार के अनुदेशों के अनुसार वैक्सीनेशन के बाद व्यक्ति को 30 मिनट तक वैक्सीनेशन सेंटर पर इंतज़ार करना होता है, तो बच्चों को भी 30 मिनट तक वैक्सीनेशन सेंटर पर इंतज़ार करना होगा और उसके बाद घर आ सकते हैं। वैक्सीनेशन के बाद आप सामान्य प्रक्रियाएं, बच्चे कोई भी दैनिक प्रक्रिया कर सकते हैं, खेलने कूदने जा सकते हैं, किसी भी चीज़ पर कोई पाबंदी नहीं होती है। कई माता पिता पूछते हैं और ख़ासतौर से एडल्ट पॉपुलेशन में भी यह सवाल उठता था कि वैक्सीन लगवाने से पहले क्या सावधानी बरतें। तो वैक्सीन लगाने से पहले कोई भी अतिरिक्त सावधानी की ज़रूरत नहीं है, आप नियमित दिनचर्या का पालन कर सकते हैं। हाँ, यह सुझाव दिया जाता है कि जब भी वैक्सीनेशन के लिए बच्चों को लेके जाएं तो उनका ब्रेकफास्ट या खाना खाने के बाद जाएं, भूखे खाली पेट ना जाएं। अगला सवाल है कि और कौन सी वैक्सीन बच्चों के लिए आने वाली हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, जाइकोव डी नाम की वैक्सीन भारत में 12 से 17 साल के लिए पहले से ही अप्रूव हो चुकी है। इसके अलावा 2 अन्य वैक्सीन, कोवोवैक्स एंड कॉर्बेवैक्स, इन वैक्सीन्स के भी बच्चों में क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन ये क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये वैक्सीन जब भी क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद रेगुलेटर के पास अप्रूवल के लिए जाएंगी और उपलब्ध हो सकती हैं। साथ में बच्चों के लिए नेजल वैक्सीन्स पर भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन यह सब वैक्सीन भविष्य में आने की संभावना है। फिलहाल सिर्फ कोवैक्सीन को बच्चों को एडमिनिस्टर किया जाएगा। 15 साल से छोटे बच्चों का टीकाकरण कब शुरू होगा? तो फिलहाल सरकार ने निर्णय लिया है कि सिर्फ 15 साल से बड़े बच्चों का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। टीकाकरण का जो निर्णय देश में होता है, टीकाकरण से संबंधित एक नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, एंटागी नाम की समिति होती है जिसमें विषय विशेषज्ञ होते हैं। वो देखते हैं कि किस आयु वर्ग में कोविड-19 का खतरा अधिक है और किसको वैक्सीन देने से उसका अधिक फ़ायदा होगा। उस आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो यह निर्णय जब भी लिया जाएगा तब बच्चों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। 15 साल से छोटे बच्चों के टीकाकरण का निर्णय भारत में नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन करेगी। इस समिति में विषय विशेषज्ञ जैसे कि पीडियाट्रिशियंस, वायरोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं और वो देखते हैं कि उस बीमारी का, और जैसे कि कोविड-19 की बीमारी का एक विशेष आयु वर्ग में कितना खतरा है। तो संभवतः आने वाले समय में 15 साल से छोटे बच्चों का टीकाकरण भी शुरू हो जाए, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि वो टीकाकरण कब शुरू होगा। बड़े बच्चों में कोविड-19 टीकाकरण इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि इनमें खतरा बाकी बच्चों की तुलना में अधिक होता है। लेकिन मैं यह बात भी याद दिलाना चाहूँगा कि सभी बच्चों में कोविड-19 का खतरा तुलनात्मक रूप से कम होता है, एडल्ट पॉपुलेशन को इसका अधिक खतरा होता है। साथ ही चूँकि बच्चों का टीकाकरण का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था और 15 साल से बड़े और 18 साल से छोटे बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया है, लेकिन याद रखिए कि स्कूल जाने के लिए, बच्चों के स्कूल खुलने के लिए, उनको स्कूल जाने के लिए बच्चों का टीकाकरण ज़रूरी नहीं है। स्कूल जाना सुरक्षित है, स्कूल की वजह से संक्रमण अधिक नहीं फैलता है, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।